जाकर के ये पैगाम पहुंचाया। अभी आप उन्हीं की वाणी कैसेट में उनके श्रीमुख से निकली हुई सुन रहे थे। ईश्वर को क्यों मानना चाहिए? दादाजी का प्रश्न था। लोगों का अक्सर ये सवाल होता है, किया क्या है ईश्वर ने हमारे साथ जो हम ईश्वर को माने। कई लोग तो गालियां भी देते हैं कि भगवान तेरे राज में अंधेर है अंधेर, रोटी नहीं किसी को मोतियों का ढेर। और उन्होंने हमारे साथ क्या किया ये उनकी मेहरबानियां सब भूल जाते हैं कि कितना सुंदर ये शरीर सबको मिला, ऐसी सुंदर काया, ये जन्म न हो बारंबार। ये मंशदेही बारंबार नहीं मिलती है। 84 लाख योनियों के पश्चात ये मनुष्य देही मिली, जैसे साज सुखन जा सभे थे, जिसमें सब सुखों का साज भरा हुआ है। ये जून जैरी तैरी थे, ये योनि ऐसी वैसी नहीं है, गंवाने के लिए नहीं मिली है, पशुवत व्यवहार करने के लिए नहीं मिली है। लेकिन कम से कम पहले मनुष्य तो बने, इंसान बनो। इंसान भी नहीं थे, पशुओं वाले करतूत थे और मानुष जात। लोग पचारा करे दिन रात लोगों की बातें, परिवार की बातें, घर की बातें, संबंधों की बातें, रिश्ते नातों की बातें, इसी में मन उलझा रहा। और जब कोई वस्तु मनुष्य से बिछड़ी तो रोना शुरू हो जाता था कि भगवान तुमने मेरी ये वस्तु क्यों ले ली। शिकायत और शिकवे सभी के जीवन में थे। लेकिन जब दादा ने ये प्रश्न किया कि तुम भगवान को क्यों मानते हैं, क्यों मानना चाहिए भगवान को, बड़ी अच्छी बात अभी चल रही थी। किसी ने कहा इसलिए मानते हैं कि मंशदेही मिली, किसने कहा धन दौलत मिली, किसने कहा निरोग काया मिली। सबने अपने अपने बातें बताई कि इसलिए हम भगवान को मानते हैं। लेकिन दादाजी ने जो बात कही, बोला फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हारे को तो धन दे दिया, दूसरों को तो घर दे दिया, और किसी को नहीं मिला तो क्या उसके साथ कुछ खराब किया भगवान ने? उसके ऊपर ही बात चली कि ईश्वर को हम इसलिए मानते हैं कि उसके पास इंसाफ है। इम्पार्शियल जस्टिस इज द प्योरेस्ट मर्सी ऑफ गॉड। इम्पार्शियल जस्टिस है, नो पार्शियलिटी, कोई पार्शियलिटी नहीं है उनके पास, किसी के लिए अधिक किसी के लिए कम, ऐसा उनका भाव नहीं है। लेकिन उनका जो भाव था, जो उनकी बात थी कि जिसके पास जो कुछ भी है वो उसी के ही बीज बोए हुए हैं, जो अपनी फसल काटने के लिए आए हैं, अपना ही बोया हुआ कर्म आपे बीज आपे खाए, नानक हुक्मे रहा समाए। आपे ही तुम बीज डाल के आए और आपे ही तुमको ये फसल काटनी पड़ती है। दुनिया में भले फल वाले ठेले से तुम किसी भी पेड़ के फल हैं तुम लेके खा लेते हैं, लेकिन कर्म का फल हर व्यक्ति को स्वयं का बोया स्वयं ही खाना पड़ता है, कोई और नहीं खाता है। दुनिया में जज भी रिश्वत लेकर के बेइंसाफी कर सकता है,
एक माँ भी एक बच्चे को कमा के आया तो ज्यादा पूछती है, दूसरे को कम पूछती है। लेकिन यहाँ पर दादा ने ऐसा नहीं किया। उसने बोला भगवान को हम क्यों मानते हैं? क्योंकि जिसका जो जो हिसाब किताब है उसी हिसाब किताब से उसको सब कुछ प्राप्त होता है। कभी धन का ढेर भी मिल जाता है तो कभी वो धन चला भी जाता है। जो चीज सदैव रहने वाली नहीं है उनके पीछे मनुष्य दीवाना है, पागल बन के माया के पीछे भागता है, दौड़ता है, और फिर उसमें जब दुख सुख के फल मिलते हैं तो ईश्वर को दोष देता है। लेकिन सिर्फ थोड़ी देर ही ध्यान लगा के पूछे अपने आप से कि जब हमारे द्वारा कोई भी कर्म होता है तो क्या मुझे इस चीज का ज्ञान है कि मैं ये कौन सा बीज डाल रहा हूँ? 13 अध्याय में गीता में भी भक्त परमात्मा ने बताया क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात। क्षेत्रज्ञ को पता होना चाहिए कि आज मुझे खेत में कौन सा बीज डालना है, पर मनुष्य को पता नहीं है कि वो कैसे कैसे बीज डाल रहा है। जब फल मिलता है तो उसको दिखाई देता है, लेकिन उस समय उसे याद नहीं रहता है कि ये मेरे ही किए हुए कर्म का नतीजा है। इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या कर्म छोड़ दें? क्या गृहस्थ छोड़ दें? क्या सन्यासी बन जाए? कैसे मनुष्य से कर्म नहीं बने? लेकिन सन्यासी भी कर्म में रत है। सन्यासी का भी पूरा समय कर्म बन रहा है। ऐसा नहीं कि वो कर्म से छूटा हुआ है। मैंने कुछ छोड़ा ये उसके हृदय में भी याद है, चाहे छोड़ा चाहे पकड़ा। कर्म तो दोनों में ही हुआ, पकड़ने में भी छोड़ने में भी याद रहता है। मैंने कल से चाय पीनी छोड़ दी, छोड़ दी का भी अहंकार, पकड़ ली तो पकड़ने का भी अहंकार। ये अहंकार ये दुख का कारण है। जो हर व्यक्ति के पास ये अभिमान है, मैं ये करता हूँ, मुझे ये करना है, मैंने ऐसा किया था, आगे ऐसा करूंगा। कर्तृत्व का अभिमान, कर्ता भाव का काला सर्प सभी को डस के बैठा है। प्रभातम सुबह का गुरु जी का दादाजी का जो संदेश सर ने कितने प्यार से, कितने ध्यान से, कितने भाव से सुना, और सुन के ये बात समझ में आई कि कैसा गूढ़ प्रश्न था कि हम भगवान को क्यों मानते हैं। ये शायद इस प्रश्न का कोई हल बता भी नहीं सकता था, लेकिन ये पूर्ण गुरु की मेहरबानी है जिसने अपने गुरु से इस बात का रहस्य जाना और जान के हम सब तक पहुंचाया, हम सबको ये पक्का कराया कि परमात्मा इसलिए प्रिय है क्योंकि वो इंसाफ करता है। अभी भी अंदर में यदि हम टटोले और अपने आप से बात करें तो हमें समझ में आएगा कि अभी भी भगवान को क्या हम इसलिए प्यार करते हैं कि वो इंसाफ का धनी है। यदि इसलिए प्यार करते हैं तो हमारा मुख मौन, मन शांत, चित्त स्थिर हो सकता है, क्योंकि जब वो इंसाफ का धनी है और वो जो कर रहा है इंसाफ ही कर रहा है, तो कहीं भी किसी भी प्रकार की शिकवा, शिकायत और फिर किसी भी प्रकार का भय, संशय, चित्त का चलना, हलचल में आना, दुख से परेशान होना, ये सारी बातें अपने आप ही समाप्त हो जाती केवल एक बात समझने के बाद। हम सब भगवान की भक्ति तो करते थे, लेकिन भक्ति में हम सोचते थे जो हमने मेरा
अच्छा बनाया, उनकी सलामती चाहिए। हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि भक्ति का अर्थ भी क्या होता। ये तो गुरु जी की कृपा से उनके जीवन में आने से ये पता चला कि भक्त तो हम थे ही थे, विभक्त हो गए थे। जगत को सच मानकर, जगत की पकड़ बना के, मैं मेरे का एक दायरा बना के हम अपने परमात्मा से विभक्त हो गए थे। और इतने ज्यादा विभक्त हो गए थे कि दूर दूर तक हमें अपने जन्म देने वाले परमात्मा का, पालन करता परमात्मा का दूर दूर तक ध्यान ही नहीं था। ऐसे हमारी आंखों पे पट्टी बंध गई। तो इसीलिए बता रहे हैं कि भक्त तो हम जन्म के साथ थे, क्योंकि बिना शक्ति के शरीर एक पल के लिए भी नहीं रह सकता। इसलिए भक्त माने जुड़े हुए थे। भक्त माने का जुड़ा, विभक्त माने का अलग। तो विभक्त तो हम हो गए। कैसे? ये हमारी पीठ हो गई भगवान की तरह, और इसकी बनाई हुई सारी सृष्टि को हम पकड़ने में लग गए। ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरे बच्चे, ये मेरा 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 ज्ञान किसी ने दिया नहीं। धरती के पले पोसे बड़े हुए और बस छोटा बच्चा होता है ना, खिलौना समेटना शुरू कर देता है और उसका कोई खिलौना उठाए तो कुछ लड़ाई करता है, तोड़ दे तो रोने लगता है। ठीक वही अवस्था बालक की मनुष्य की आज तक नहीं करती। इसीलिए मनुष्य जीवन तभी पूर्ण है जब मनुष्य तो मनुष्य है ही नहीं, जानवरों से भी बदतर है, क्योंकि आया तो जानवर योनि से ही है ना। जानवरों की योनि के बाद ही तो मनुष्य तन भगवान ने दिया है। तो सारे लक्षण तो इसमें जानवरों वाले हैं। क्या खा लूं, क्या समेट लूं, क्या भोग लूं, क्या मेरा बना लूं, बाहरी दिखावा, बाहरी सारी चीजें, शोबाजी, इसी में तो अपना सारा जीवन दे जाएगा। और सोचता है हम एक नंबर के सेठ हो जाए, हम एक नंबर के फलाने हो जाए। कोई सौंदर्य का पागल, कोई पढ़ाई लिखाई का पागल, कोई धन दौलत का पागल। तो सब बहिर्मुखता में आते परमात्मा की इस धरती के धन को समेटने में लग गए। और ये मालूम ही नहीं है कि धरती पे जो कुछ भी है वैसे तो पूरी तरह से फ्री है, किसी का इसमें कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है। सब इसके इतने ही राजा है उपयोग करने के, जितना एक बहुत बड़ा व्यक्ति हो या एक झोपड़ी में रहने वाला, सबके लिए समान रूप से वही मंद व्यार है, वही सूर्य है, वही ऑक्सीजन है, वही जल है, वही अग्नि है। कैसे भगवान ने समस्त योग से अपने सारे जीव जंतुओं सभी कुछ मानव को बराबर का सब कुछ दिया है। अज्ञानता के कारण कैसे इसने अपने आप को जो इतना पूरी सृष्टि का सम्राट है, सृष्टि का बालक है, इसने अपने को कैसे मुट्ठी भर लोगों में बांध दिया। और ये हमेशा की बात है कि जब आप नीचे की ओर जाने लगते हैं तो आपकी बुद्धि दिनों दिन संकीर्णता को प्राप्त की जाती है और आप गिरते जाते यानी आपकी सोच गिरती चली जाती। जैसे नारद मुनि का दिखाया ना माया कैसे पकड़ती है। तो कैसे बाढ़ आई और बाढ़ में जब वो बैठ के नौका से आ रहे थे तो नौका डगमगाई, बच्चे गिर गए, पत्नी का हाथ पकड़ लिया, हाय पत्नी, और जब पत्नी छूट गई तो रोने लगे हाय पत्नी। तो यही है जो सारी सृष्टि का आनंद ले सकता है, प्रसन्न चित्त रह सकता है। इसे कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है, इसके लिए कहीं कोई दीवार नहीं है। ऐसे इस मुक्त पक्षी को, इस मुक्त जीवन को कैसे अपने आप से अज्ञानता से बांधने के कारण ऐसी दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। ये सब बता के यही बताना चाहते हैं कि इस माया से कोई बचता नहीं। पर जब जीवन में गुरु आता उसको तुम ध्यान से सुनो। बहुत समय तक तो हम गुरु को ध्यान से श्रवण भी नहीं करते। वो आता है जीवन में, हम बड़े खुश होते हैं, इसकी दो चार बातें सुनते हैं, अच्छी लगती हैं, फायदे तक जान समझते। पर जो वो मूल बात कहता है वहाँ दिमाग हमारा अटक गया। यदि इस मूल पे हमारा सुई अटक जाए तो कल्याण शुरू हो जाए।
कल भी ऐसे कह रहे थे डैडी, कह रहे थे दादा भगवान, मूल बात कोई पकड़ता नहीं, हम जो मूल पकड़ाने आए हैं, जो मूल कैच कराने आए हैं, वो कोई पकड़ता ही नहीं है। बार बार जो भी ज्ञान सुनते हैं वो देह बन के सुनते हैं, और देह बन के सुनते हैं तो उनका ज्ञान भी संकीर्णता में आ जाता है, उसको फिर वो पूरी तरह समझ भी नहीं पाते और उस ज्ञान से उबर भी नहीं पाते। इसलिए गुरु एक ही करुणा से, गर्व से, त्याग से सबके जितने भी सारे मार्गदर्शक हमारे बैठे हैं चारों तरफ, करुणा से, प्यार से एक ही बात करते, प्लीज कैच मी। जहाँ से बात कर रहा है गुरु, उसे तुम कैच करो। गुरु तुमको ये बताना चाह रहा है कि किस प्रकार ये देह तुमने धारण की है, और तुम तो इस देह के सम्राट हो, तुम तो इसके राजा हो। ये रथ मेरा, मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन कर। यहाँ से वो हमारा परिचय शुरू करता है, और उसके बाद इस सारी सृष्टि को अपने स्वरूप से प्यार करने की बात है। उसमें ये नहीं था कि प्रेम नहीं करो, सेवा नहीं करो, कार्य नहीं करो। अभी बात चल रही थी तेरे शरीर है ही कर्मी कपड़ा, बिना कर्म के नहीं रह सकता। लेकिन उसके कर्म में जब कर्तापन आ जाता है, जब वही कर्म मैं और मेरे के लिए होता है, वही पे जो इसको अहंकार आया, वही इसके कर्म फल का कारण बनता है। इतनी प्यार से गुरु ये बात समझा रहा है कि वैसे तो मनुष्य यदि सावधान रहे तो 24 घंटे इसके शरीर से कार्य भी होता रहे और एक भी कर्म न बने। क्यों? क्योंकि इसने गूढ़ बात समझ ली, ये शरीर स्वचालित यंत्र है, अपने आप चलता है, इसे ना कोई मैं चलाती है, ना कोई तू चलाता है। इस रहस्य को जितनी जल्दी कैच कर लोगे, जितनी जल्दी समझ जाओगे, तो तुम स्वयं भी इसके साक्षी बनकर इस कल्पवृत्ति को नाचते, कूदते, गाते, बजाते, सेवा में लगे हुए हर तरह से ऐसे देखोगे जैसे कठपुतली बचाने वाला अपनी कठपुतली को नचाता है। ऐसे ही साक्षी आसन पे बैठ के अपनी इस काया रूपी कठपुतली का सुंदर नृत्य देखोगे और गदगद होंगे कि वाह भगवान, क्या तो कठपुतली तूने बनाई है। वहाँ कठपुतली वाले को फिर भी डोरी डालनी पड़ती है दृश्य करके, पर तूने तो ऐसी डोरी अंदर डाली है जो किसी को दिखाई भी नहीं देती, सुबह शाम चलती भी रहती है और किसी को दिखाई अदृश्य है। और उसी डोरी से सारी शरीर, इतना भारी भरकम शरीर चल रहा है, फिर रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, आ रहा है, जा रहा है। कम से कम गुरु कृपा से ये ऐसी मूल धन मिला है, बैठकर इसका आनंद लें, इस पर विचार करें। कुछ भी मेरा नहीं है, शरीर ही मेरा नहीं है। इस शरीर की ही रचना को देखो, शरीर के चलने को देखो, उठने को देखो, बैठने को देखो, और परमात्मा की कला का पूरी पूरी प्रशंसा करो। जो ये बोलने की सफा दी जीव को, वो इसीलिए कि यही समझदार है, इसके पास विवेक है, इसके पास बुद्धि है, समझदारी है। ये समझ जाएगा तो भोले बालक की तरह से परमात्मा की महिमा का गुणगान करता रहेगा। और जब ये महिमा का गुणगान करेगा तो ये बनाया हुआ सुंदर पुतला आनंद विभोर होकर अपनी सेवाएं सुंदर भाव से करता हुआ नजर आएगा। सोचे जरा सी देर बैठो और प्रभु से बनाई इस रचना की कल्पना करो, किसने किस भावना से, किस दर्द से, किस प्यार से इस रचना को रचा है। और गुरु कृपा से आज तक तो गुरु ऐसे दिखा रहा है, इसकी रचना का रहस्य बता के हमें इन आंखों से ऐसे दिखा रहे जैसे हम सामने देख रहे हैं। और जब ऐसा देखोगे तो इस जीवन का पूर्ण आनंद ले पाओ। सब साथ है, हम सब साथ साथ है, प्यार के स्वरूप है, एक दूसरे के सहयोगी हैं, और किसी का किसी से कोई संबंध नहीं। 5 तत्व शरीर से जब निकलते हैं तो किसी से कोई पूछताछ नहीं करता। वायु ने कहती कि अरे जल देवता मैं तो चली, या जल नहीं कहता कि अग्नि देवता मैं तो चला, या आकाश नहीं कहता कि अरे भाइयों मैं अपने घर चला।
पर समय आते ही तो अपनी अपनी यात्रा पे निकल जाते हैं। और ये पार्थिव शरीर जो मिट्टी है, इसे हम अपने हाथों से जाकर मिट्टी में मिला आते, कभी भी दिमाग नहीं चलाया हम लोगों ने कि जो चीज हमें प्यारी है, इतनी अतिशय प्रिय है, उसे मिट्टी में कैसे, इसमें जो लकड़ियां रहते जला कैसे आ रहे, कभी दिमाग पर इस बात का जोर नहीं दिया। बस इतना सोचा कि भाई ऐसा ही होता आया है और यही जरूरी और कर डाला। और जब बैठ के 2 मिनट विचार करो तो गुरु का एक एक वचन आज के इस कलिकाल में तुम्हारी आंखों के सामने आएगा। जैसे ये शरीर 5 तत्व का है और 5 तत्व के मिलन से ये शरीर सुंदर ढंग से कार्य कर, और उसका ये कार्य सहयोगी है 5 तत्व जो प्रकृति में। कैसे 5 तत्व से पूरी प्रकृति रच डाली, 5 तत्व का ये खिलौना बना दिया, और कैसे उनकी अंदर ही अंदर सुंदर तरीका है कि एक ऑक्सीजन दे रहा है, एक ऑक्सीजन ले रहा है, एक भोजन बना रहा है, एक भूख लगा रहा है। वारे भगवान वाह, अरे तभी तो बैठे इस प्रकार से परमात्मा की सुंदर रचना का आनंद ले सके। तब तो सोचो कि मनुष्य जीवन लेना सार्थक है, गुरु का जीवन में आना सार्थक है। और यदि हम जीवन न कर सके तो मनुष्य जीवन लेना हमारे लिए बिल्कुल निरर्थक। हम बिल्कुल अंधे हैं, मूर्ख हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, गधे हैं। जितनी भी निकृष्ट से निकृष्ट नाम दिया जा सके इस चीज को, कि उस अवस्था को प्राप्त है यदि ये परमात्मा और परमात्मा की रचना, इसकी महिमा और इसकी गहराइयों में जाकर इसके प्रति जब गद न हुआ तो इसकी एक सांस लेना ही व्यर्थ है। तो अपनी सांसों का सदुपयोग, यहाँ पर अभी तक जब ज्ञान नहीं था तो लोग सब चीज बाहर का लेन देन करते थे, लेकिन आज समझ में आया कि परमात्मा द्वारा सुंदर ये रचना जो सांसों का खिलौना है, जिसमें एक चीज भी बाहर से नहीं डाली जा सकती, जैसे स्वचालित यंत्र है, इसकी एक एक सांस इसकी महिमा का गुणगान करे, उसमें डूब जाए, उसी में हो जाए, तो भी सोचो कि उसकी ये श्वास सार्थक होगी। और जैसे इसमें खो जाओगे, गुम हो जाओगे, ऐसे ना कि भगवान से मिलकर तुम्हारा भी सोच भगवान की हो जाएगी, तुम भी उसकी समृद्धि शक्ति और समदृष्टि की स्थिति को प्राप्त हो जाओगे। तुम्हारी समझ भी उतनी ही बड़ी समझ हो जाएगी। कितने आनंद से जैसे बच्चा अपने माँ की गोद में बैठा पूरी प्रकृति का आनंद लेता है, उसे तो सोचना ही नहीं है, गदगद होता रहता है, मस्त होता रहता है, उछल कूद करता रहता है, पर उसे दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही जो हम भी अपनी गुरु माँ की गोद में बैठकर अपने इस प्रकृति का, अपने इस भगवान के एक कण की गरिमा का एहसास ही नहीं करें, इसका क्यों इसी में डूब जाए, इसी में गुम हो जाए और अपने अंदर से ये मिथ्या भाव हमेशा के लिए निकाले। जैसे कहते हैं नकोच के भी कोई चीज निकालना पड़े, खरोट के भी कोई चीज निकालना पड़े, तो निकालो कि ये मूल अज्ञान हे प्रभु हे दीनानाथ हमेशा के लिए मेरे हृदय से निकाल दो कि न ये शरीर मैं हूँ और न ये शरीर करके कोई एक भी मेरा, सब परमात्मा के हैं, उनकी रचना है। जब वो चाहता है रच देता है और जब चाहता है फंसा देता है। उनसे वह बात कर रहे थे आपस में कि अपनी इस धरती का, परमात्मा के द्वारा रचित धरती का बड़ा सुंदर तरीका कि जब जब इस धरती पे भार बढ़ता है तो अपने आप ही छटनी प्रारंभ कर देता है। अब जैसे तो मनुष्य ने अपने ज्ञान से, दवाइयों से, डॉक्टरी से कितनी विजय प्राप्त कर ली कि अब जल्दी से किसी को बुखार भी दूसरे दिन तक नहीं रहने देता, तो इतना उसने जो विजय प्राप्त कर ली, लेकिन परमात्मा को तो अपनी छटनी करनी है। तो देखा कि इसने इतने हॉस्पिटल खोल लिए, इतनी दवाइयाँ, इतने डॉक्टर इंजीनियर सब खूब बन गए, खूब सब हो गए, सबको खूब नशे में चढ़ने दिया, खूब चढ़ने दिया, इतना चढ़ाया अति कर मनुष्य भूल गया कि भगवान भी कुछ होता है। 1 लाख रुपए लाइए
अभी इंजेक्शन लगाता हूँ, ठीक हो जाएगा। उठा, भूल गया, एकदम विस्मरण हो गया उसमें क्या चुपके से चाल चलिए बेटा, देखते रह गए। अब तुम्हारे सारे डॉक्टर इंजीनियर, सारी औषधियाँ, सारी सब चीज कहाँ गई, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तुम यही नहीं ढूंढ पा रहे, ये हो जा रहा है, कहाँ से हो जा रहा है, कैसे हो जा रहा है, पागल हो गए हो। ये सब के अहंकार को पानी करने के लिए, और अहंकार में आ जाता, भगवान को बिल्कुल भूल गया था। क्या करे भगवान, एक ठोकर लगाई उसने चुपचाप में, ऐसी चुपचाप में लगाई कि जिसका कोई न नाम दिया, न दाम दिया, न कोई कारण बताया। ले बेटा, मुझे तो सन्नाटे लगाना, जितनों को लेना ही लेना। अब ये तेरी मूर्खता है कि तुम इतनी उम्र तक न गुरु से ज्ञान सुना, और सुना भी तो ठीक से नहीं सुना। तेरी मूर्खता, मैंने फैसिलिटी भी दी कि तुझे गुरु मिला, ज्ञान मिला, समझ मिली, और तू नहीं जागा। दादाजी देखो पहले दिन जाग गए, उन्होंने तन मन और जीवन सबकी गठरी बना। बोला तन तो मैं पहले ही खत्म करने जा रहा था, और मन और धन, धन मेरा वैसे भगवान ने अचानक खत्म कर दिया। तो दो चीजें तो भगवान ने पहले मुझे मुक्त कर दी, अब बचा मन। मन में होता है मेरे संबंधी, तो जो ये अज्ञान से इतना मैं भरा पड़ा था, आज गुरु के ज्ञान से समझ में आया कि अरे जीव तू आया अकेला, जाएगा अकेला, कहाँ से तेरा मेरा आ गया। और मेरा दिमाग ही खुल गया, और मैंने वहीं बैठे बैठे गठरी बनाई और सबको रख दिया बाहर उठा कि प्रभु अब मैं तेरा और तू मेरा, तेरे मेरे बीच अब और न कोई आए। हमें तो बार बार क्या अनंत बार सत नमन होता है दादा भगवान को, कि जिन्होंने इतने सुंदर तरीके से ज्ञान का प्रथम वचन ही सुना था, इसीलिए तो उन्हें जीनियस कहते हैं। और उनके द्वारा रोज इतने वचन चल रहे हैं। कौन सी गोबर बुद्धि हमारी, कौन से क्या कहें अपने आप को, इतने मूड हो चुके हैं। वैसे हम डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई कर लेते हैं, और वैसे इतनी सी पढ़ाई नहीं समझ में आ रही। अपनी मूर्खता से मुक्त हो जाओ और अपने दादा के प्रकाश से प्रकाशित हो जाओ, कि जैसे उन्होंने सरल ढंग से अपने जीवन को कैसे पलटा लगाया, और पलटा ही नहीं लगाया, फिर ऐसा पलटा लगाया, ऐसा पलटा लगाया कि आज वो सारी सृष्टि के दादा हो। अब दादा के नाम के लिए नहीं कभी न समझना कि यहाँ कभी किसी का नाम दिया जाता है, कोई प्रचार नहीं है, कोई किसी का नाम नहीं, क्योंकि नाम का मतलब ही नाम है। जहाँ मैं नहीं है वही सब सही चीज है। तो ऐसे दादा के लिए हम अंदर से नमन तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उनके वचनों पे यदि नहीं चलेंगे तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हमसे तो जब कोई बात करता है तो हम यही कहते हैं समय कम है, काम ज्यादा है, आज आँख खुली है, अपना कल्याण कर लो। कौन कहे कई की खबर नहीं करती थी, न ये कोई हमारे साथ आया है, न ये हमारे साथ जाएंगे। अरे अपनी सांसों का सदुपयोग कर डालो। अरे ये तो कोई भी नहीं देगा, सब दे देंगे, लेकिन एक सांस कोई नहीं देगा। यदि तुम्हें अंत में याद आया कि दादा ने कहा था तू ब्रह्म स्वरूप है, तू आत्म स्वरूप है, तू सत्य स्वरूप है, ये बात यदि याद आई तुम्हें और तुम्हारे पास श्वास न बची, तो वो श्वास तुम्हारे 100 संबंधी मिलते भी तुम्हें वापिस नहीं कर सकते। करोड़ों का धन दे के वापिस नहीं किया जा सकता। इसलिए काम अपना पूरा कर ले, बस इसी में शान है। चुपके है तो संगी साथी, सच से एक भरवा कोई बुरा नहीं है, लेकिन कभी इसमें सही नहीं कर सकते। इसे तो केवल गुरु इंगित करेगा, आपकी समझ खुलेगी और आप अपने प्रति कल्याणकारी बनेंगे। कहेंगे अभी सारी जिंदगी तो हमने इधर उधर खत्म कर दी, क्यों ही तो बीत गई सारी उम्र, सारी जिंदगी हमने इधर उधर बर्बाद करी। आज गुरु ने आके तो लिए, अब न इधर देखना है न उधर देखना है, कर अपना कल्याण इस संग में आके। इसके अलावा कोई बात दिमाग में मत लाओ। सबके साथ निराकार परमात्मा पूरी तरह से ज्यों का त्यों भरपूर। आप तो बाहर से आते अधूरे भी साथी नहीं बनोगे, किसी 1% साथी नहीं बन सकते, पर वो निराकार
सारे शरीरों के मध्य ज्यों का त्यों विराजमान है, बैठा हुआ है, रोम रोम में छाया हुआ है। इसलिए किसी के लिए भी तुम्हारा सोचना पाप है, अधर्म है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने स्वधर्म में आना है, और स्वधर्म तुम्हारा है अशोक रहना। जान समझ जाओगे, ये सारी डोरी निराकार की है, वही चलाता है, वही उठाता है, वही दिखाता है। तो तेरी डोरी तेरे हाथ दीजा बंधु बिना ना, ऐसे सौंप के डोरी सौंप के तो देख इस बार, उदासी मन काहे को डरे विवार। जितना निकट वो है करके। बच्चे जब बाहर नौकरी पे जाते थे और हमसे कोई कहता था आपका मन नहीं चलता, हम कहते थे देखो भगवान उसके जितने निकट है उतने निकट तो हम नहीं हो सकते ना। हम भले इसके पास भी चले जाएं, इसके साथ भी रह लें, तो भी तो दूर रहेंगे ना। और जो शक्ति निराकार सत्ता उसके रोम रोम में रमी पड़ी है, ऐसा तो कोई सहयोगी नहीं हो सकता। तो जिसका रक्षक स्वयं भगवान बैठा है, इर्द गिर्द चारों ओर उसका घेरा है, उसके लिए मैं कुछ बनते और सोचूं तो कितनी बड़ा समझो पाप है। अपने पिता के प्रति कितना बड़ा अविश्वास है। ऐसी ऐसी बातें जब अंदर में आती थी, उनको लगता था सच बात है कि ये बातें यदि अंदर न होती तो आज ये बच्चे इतनी दूर दूर जाके नौकरी करना, जंगलों में जाना सब करते, तो शायद हम तो इनके आगे पीछे घूमते। हम कभी किसी के साथ नहीं गए, किसी को जाके हमने कोई ऐसी शेल्टर नहीं दिया कि हाँ हम तुम्हारे साथ में देखा, तुम घबराना नहीं। ऐसी कृपा दृष्टि ऊपर वाले की हमेशा बरकरार रही, और ऐसी बरकरार आप सबकी हो जाए कि बिनाकार परमात्मा पूर्ण ज्यों का त्यों चिंतार सबके साथ है। वो जितने दिन चाहे इसे हंसाए, हंसे बोले, खाए पीले, और जब वो चाहे तो इसे अपनी गोद में समेट ले। ऐसा अपने आप को रोज एक विचार दो, कभी तेरी गोद के खिलौने हैं, तू जितना चाहेगा उन्हें खिलाएगा, घुमाएगा, फिराएगा, और जब चाहेगा अपनी गोद में ले लेगा। आते तो तेरे ही है, तेरे को फिर सौंपने में मूर्ख है यदि हम एक पल की भी दें। बस इतनी ही तो जागृति की जरूरत है, और यही हमारी सच्चाई है। अभी तक हम पक्के झूठे, मक्कार, चोर, डकैत, हम तो अपने आप को बड़ी गालियां देते थे। जब जब भगवान की वाणी चलती थी हम कहते हाय राम हम तो बड़े चोर हैं, हाय राम हमने तो बड़ा डाका डाला है, और अपने को समझते हैं कितने अच्छे हैं, और बड़ा अपने को समझते थे क्या बताएं। अरे हमारा जैसा जीवन किसी का नहीं है। बड़ी अपनी ऐसी और रख करते वाणी सुनी, इतनी लालतें आई अपने, इतनी लालतें। अरे तू चोर है, अरे तू ठग है, तू तो चोर है। और ऐसी उन्होंने आँख खोली, इनके लाख लाख शुक्राने निकलते हैं कैसे कि आज उन्होंने ऐसी चोट करके आंखें न खोल ली होती तो ये जीवन निर्लेप नारायण होकर अपने आनंद की अनुभूति न कर रहा होता। बस अब तो अंदर में सुबह से शाम तक एक ही बात आती है, प्रभु जो आनंद जो शांति तुमने इस जीवन को दी है, सबको उसका साहस कराओ, सबको उसका आनंद लेने दो, सबको मिले तेरी वक्त से, सबको मिले तेरी रहमत से, हर चेहरे पे रौनक रहे दादा, न कोई उदास है। अब तो हर पल ये दिल यही जाता, हर क्षण यही दिल जाता रहता है कि हर दिल के अंदर ये उमंग, ये उत्साह, ये मस्ती, ये समझ। ऐसा नहीं कि हमारा कोई किसी से शेष हो गया हो या हमारे अंदर में प्यार कम हो गया हो मेरे वालों के लिए, लेकिन यही सच्चा प्यार है कि उन्हें भी जगाएं और खुद को भी जगाएं कि बेटा तुम्हारे अंग संग स्वयं परमात्मा विराजमान है। बाहर से हम लोग कितना भी पास आकर भी पास नहीं हो सकते, जितना निकट में निकट तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे रोम रोम में रम रहा है। उसी से मिलन करो, उसी से बात करो, उसी से हिम्मत लो और उसी में लीन हो जाओ। लीन हो चित वृत्ति है मेरी कि जब तक प्राणों में पान और अपान हो, जब तक ये सांसें प्रभु आ रही है जा रही है, एक ही सांस इस सच में डूब के निकले,
इस सच में ही डूबी रहे, इस सच में ही आनंद से अनुभूति करे, तभी तेरे लक्ष्य प्राणे ऐसी अंदर में अपने सब के सब भक्ति पैदा करो। भक्ति का समय आया, बहुत विभक्त होके मार खा लिए, बिन माँ के बच्चे की तरह से रो लिए, पीट लिए, सब कर्म हो गए हैं। अब अपनी माँ के पास आ जा, अरे तू अपने घर में जरूर आ जा और सभी के बदले खुदा को पा जा। ये बालक, ये प्यारे, ये परम प्यारे परमात्मा के परम प्यारा बालक है ये जीव, इसे अब अपने घर लौटने की आवश्यकता है। तू अपने घर में जरूर आ जा, सभी के बदले खुदा को पाता। ये विश्वास में भी अपनी जगह और एक एक में ये विश्वास जगा कि मूसा प्रभु पहरेदार संग संग आहे दिया, मूसा प्रभु पहरेदार संग संग आहे दिया। कोई की भी मजाल नहीं, जो कोई मुझे ऐसे अंदर में खुल के लाओ और एक एक के अंदर में खुल के लाओ। घर का एक एक प्राणी तुम्हारी खलक से खलक वाला बन जाए। आज का समय आ गया है घर घर अलग चलाने का। तो सबसे पहले जिन बच्चों को, मर्दों को, किसी को भी इस ज्ञान का पता ही नहीं था, सत्संग सुनते ही नहीं थे, जानते ही नहीं थे, आज तुम उन्हें सत्य से जगाओ। समय आ गया, सच सुनेंगे, सच समझेंगे, इस सच को खिलाओ और घूट घूट सच। और जब तुम्हारे मुंह से खिलाओगे तो वो और मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि एक तरफ तुम्हारी ममता, एक तरफ तुम्हारा अंधापन अज्ञान का, और तुम्हारी आंखें खुली और तुमने ही ज्ञान से अपनी मजबूती लाए। जैसे कल बताया ना कि वो माँ बोली, ये बेटा तेरा भैया ना किसी के पालने में विश्राम करता है, तेरा भाई छोटा छोटा होके किसी घर के पालने का आनंद ले। तो ऐसी जागृति एक एक को एक एक में लाने, सबकी आंखें खोलो। यही है प्रेम हमारा सच्चा, कि हम अपने जीते जी एक एक की सच बताएं कि सबका सखा, सबका प्रेमी, सबका हम सफर एक परमात्मा, परमात्मा के अलावा और कोई दूसरा नहीं है। सब मिलकर खुद भी उसी में थे और सबको भी सिखाएं। हरि सभी को बहुत बहुत प्यार। और यदि ये बात नहीं मानोगे तो हम सब गुस्से हो जाएंगे। ठीक है, फिर मत कहना हमसे माँ कहने का अधिकार उसी को है जो हमारा कहना माने। आई बात समझ में? नमस्ते। तो ब्रह्म है, ये सच्चा अहंकार है, ये रखना चाहिए अपने में कि ये मैं आत्मा हूँ, ये सच्चा अहंकार है। दादा, हम सब पर आपका एहसान है। पवित्र गंगा जल सा ये जो ज्ञान है, भागीरथ सा पुरुषार्थ करके आपने किया हम सबके नाम है। आज ममता, भय और शोक की अग्नि में जल रहा ये संसार। दादा, आपने पुरातन सनातन ज्ञान से किया एक एक को तैयार, दिया आत्मनिश्चय, अमरत्व और निश्चिंतता का अमूल्य वरदान। अपने स्वरूप में टिककर हम सब खुद को सुरक्षित महसूस पाते, जैसे भक्त प्रहलाद। मारने वाले से होता है बड़ा बचाने वाला, मर के अमर है जिनके हर एक श्वास में हरि का वास। दादा, हम सब पर आपका एहसान है। महाशक्ति देने वाला पुरातन सनातन ये जो ज्ञान है, आज भी प्राणदायी संजीवनी के समान है, जो आपने किया हम सब के लिए, जो आपने
उसने किया हम सब के नाम। पुकारें। द्रौपदी का विपदा के समय भगवान श्री कृष्ण को पुकारना हमने भक्ति और समर्पण का प्रतीक ही जाना था, पर दादा भगवान ने बताया कि पुकारना अज्ञान है, अविश्वास की निशानी है। प्रे नॉट बट प्रेज गॉड। दादा बहुत दावे से कहते, प्रेयर्स आर नेवर हर्ड। इस अज्ञान से छुड़ाकर और निराकार भगवान की नेमतें गिनवाकर शुक्रगुजारी से जोड़ा, तभी तो हमने जाना कि सब्र और शुक्र के जहाज पर सवार होकर भवसागर में उठती किसी भी लहर का सरलता से पार पाया जा सकता है। करो न शिकायत न करो तुम पुकार, जो पल का जीवन है शुक्र में गुजार, करो न शिकायत। दादा भगवान ने ये नारा स्वयं भी लगाया और हम सबको लगवाया। नो सिन, नो सिकनेस, नो डेथ। No sin, no sickness, no death. No sin, no sickness, no death. दादा का ये ज्ञान बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्ति देने वाला है। उनके अमृत तुल्य वचनों ने हम सबको देह से असंग कर इस सच की अनुभूति तक पहुंचाया है कि मौत बनी ही नहीं। पंच तत्वों का ये शरीर पंच तत्व में मिल जाता है और आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो मैं हूँ। कमजोरी मौत है। हजार दिन डरकर जीने से बेहतर है एक दिन निर्भय होकर जिए। स्वयं निर्भय पुरुष दादा भगवान परमात्मा में पूर्ण विश्वास जगाकर एक एक को शेर बनाते। दादा जो ललकार लगाते कि मान न मान तू है भगवान, तो डर, शोक, भय और जन्मों की कमजोरियां भी ऐसे भाग जाती जैसे शेर की एक दहाड़ सुनकर बकरियां भागती नजर आती। मन की मौत ही कमजोरी का समूल नाश है और सच्चा गुरु हमें इसी दुश्मन पर जीत दिलाता है। चट्टानों से टकराए, तूफानों से लड़ जाए, चट्टानों से टकराए, तूफानों से लड़ जाए, राह बनाए अंधियारे में हम मशाल बन जाए, राह बनाए अंधियारे में हम मशाल बन जाए। सागर को हमने बांधा है, सागर को हमने बांधा है, साक्षी है इतिहास। पूर्ण गुरु मिला है हमको, अपना है विश्वास। पूर्ण गुरु मिला है हमको, अपना है विश्वास। बेगमपुर वासी। सचमुच दादा भगवान का हर एक वचन आज के समय में कैसे ताले की सटीक चाबी की तरह है। No news is good news. दादा भगवान ने सच्ची खबर देकर हमको संसार से बेखबर किया।
फिर तो वो उस भक्त की खुद ही लेते खबर है जो उनके लिए बेखबर हो चुका है। इलाज करें मगर इंतजार नहीं। दादा की समझ को लें तो इंतजार की जगह हुक्म का दामन पकड़कर नर्स की तरह मुस्कुराकर शरीर का इलाज करें। ईश्वर की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दें। प्रभु को समर्पित भक्त उस बालक की तरह है जिसे पिता हवा में उछाल दे तो वह डरता नहीं है बल्कि किलकारी भरता है। आइए हम सब दादा के बच्चे भी करते ये अनुष्ठान है। रोग शोक भय से मुक्ति देता जो ब्रह्म ज्ञान है, उस अमर प्रसाद को जन जन तक ले जाना अपना काम है। उस अमर प्रसाद को जन जन तक ले जाना अपना काम है। क्रंदन करती इस भूमि को दे पाए धीरज का मधुरिम स्वर। अब हम पीड़ाओं को शांत करने बन जाएं हम सब मलहम, बन जाएं हम सब मलहम। आज जरूरत आन पड़ी घर घर पैगाम पहुंचाने की, रोते बिलखते सब प्यारों को दिल से गले लगाने की, सच्चा स्वरूप याद कराने की, सच्चा स्वरूप याद कराने की। क्योंकि हम उन दादा के बच्चे हैं जो चल पड़ते तपती धूप में तरुवर की ठंडी छांव बन, सर्वहित के खातिर लगाने अपना तन मन धन। हम सब दादा भगवान के ऋणी हैं और हमेशा रहेंगे। गुरु का ऋण कभी भी चुकाया नहीं जा सकता, पर सहगामी बनकर आज हर एक को प्रेम से इस सच का रास्ता दिखाते चले जो दादा भगवान ने हम सबको प्रदान किया। तो ब्रह्म है, ये सच्चा अहंकार है। ये हरिओम।